छोटे से ठाकुर जी हैं, वो स्वयं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के सेवित ठाकुर जी हैं। श्रीनाथ जी को यदि 10 रोटी भोग में आती हैं तो उनको 22 रोटी जाती हैं, दुगनी जाएगी हर वस्तु। और श्रीनाथ जी इतने बड़े, और नवनीत प्रिया जी छोटे से, उनका दुगना भोग लगता है, छोटे से लाल जी। अच्छा, श्रीनाथ जी का भोग तो सन्मुख आएगा, लेकिन वो नवनीत प्रिया जी का सन्मुख नहीं आया, वो रसोई में जाते हैं भोजन करने। ना कहा पता ये बड़ो ठाकुर है, कहीं मुझे ज्यादा खा गए तो वो रसोई में ही पहुंच जाए। वो कहां तक बताएं महाराज, श्रीनाथ जी के ऐसे ऐसे भाव हैं। श्रीनाथ जी में 2 बार अन्नकूट होता है। एक अन्नकूट तो होगा गोवर्धन पूजा वाले दिन, और एक अन्नकूट मुझे तिथि याद नहीं है, उसके कुछ दिन बाद एक फिर से अन्नकूट होता है। मैंने एक बार पूछा, मैंने कि 2 अन्नकूट क्यों होते हैं श्रीनाथ जी के? जी, साल भर में एक ही बार अन्नकूट का भाव सुना हमने तो। इतना मधुर भाव बताया वहां के वैष्णवों ने। बोले कि जो गोवर्धन पूजा वाला अन्नकूट होता है ना, उसमें श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की 7 निधियां पधारती हैं। जो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए, उनको जो अपने अपने सेवा प्रदान की, वो सब श्रीनाथ जी के मंदिर में आते हैं, और अन्नकूट बीच में लगता है, और चारों तरफ 7 ठाकुर जी बैठते हैं, और बीच में श्रीनाथ जी बैठते हैं। तो जब इतने सारे खाने वाले आते हैं तो श्री जी बाबा को शर्म आती है खाने में। लाल जी विचार करें कि मैं खाऊंगा तो ये बगल वालों का सोचा को देख कितनों खा रहा है, तो ठाकुर जी नेक नेक खामे, नेक नेक खामे। जब अन्नकूट है जावे, वे 7 निधि अपने अपने घर को चले जाते हैं, तब ठाकुर जी गुसाई जी से कहते हैं, गुसाई जी मेरो पेट ना भरो। बोले क्यों ना भरो? बोले अरे वो इतने सारे आए, सबरे खान लग रहे, उनके बीच में मुझको शर्म आ रही खावे में, या हमारे मेरो तो फिर से अन्नकूट करो। और सुनो, नाथ द्वार में अन्नकूट होता है ना, तो ऐसे जो ये बुर्ज बनी है, ऐसी अटारियों पर ऊपर नगाड़े बजते हैं, सनाइयां बजती हैं, तो आसपास के क्षेत्र में पता चल जाता है कि श्रीनाथ जी का भोग लग रहा है। तो गुसाई जी से श्री जी बाबा कहें, बोले सुनो कल हमारा अन्नकूट करो, और कल ना वो सेनाई और नगाड़े मत बजवाई हो। क्यों? बोले कहीं कोई को पता चल गई ये नवनीत प्रिया, ये विठल नाथ, सब अगल बगल में ही रहे, कहीं आ गए फिर से खावे तो, या हमारे कल गुप चुप मेरो अन्नकूट कर दो, कोई को पता नहीं चले। तो आज भी नाथ द्वार में एक अन्नकूट तो प्रकट अन्नकूट होता है, जिसमें सबको पता है कि ठाकुर जी अन्नकूट रोक रहे हैं। एक अन्नकूट आपको पता चलेगा जब हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा आज ठाकुर जी का अन्नकूट था। किसी को पता ही नहीं चलती कि ठाकुर जी ने आज अन्नकूट होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी सबके मध्य में बैठ के शर्म कर जाते हैं भोजन पाने में, इसलिए अलग से उनका अन्नकूट होता है। ऐसे ऐसे भाव हैं श्री लाल जी के, और ये भावों को प्रस्तुत वे केवल और केवल अपने सखाओं के मध्य करते हैं।